यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th साइंस के एक भाग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स लेकर के आए हैं। बोर्ड के पेपर में इसी में से फंसेंगे। जितने भी डायग्राम आएंगे इससे अलग कोई भी डायग्राम नहीं आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए पहला डायग्राम है प्रारूपिक पुष्प की संरचना। तो इसका आप शॉर्ट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रारूपिक पुष्प की संरचना अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से बनाना भी सीख सकते हैं। इसके बाद दूसरे पर आते हैं। अब देखिए दूसरा चित्र है एक पुष्पीय पादप में निषेचन क्रिया को दर्शाते हुए चित्र। निषेचन क्रिया को दर्शाते हुए चित्र पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका भी शॉर्ट आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगले चित्र पर आते हैं। फिर अगला चित्र है मानव के नर जनन तंत्र का। तो नर जनन तंत्र का चित्र तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ नर जनन तंत्र भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरह से चित्र इंपॉर्टेंट है। अगर नर जनन तंत्र पर क्वेश्चन आता है तब भी आपको उसमें बनाना पड़ेगा, और अगर चित्र आता है तो बनाना ही पड़ेगा। तो शॉर्ट ले लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला चित्र है मादा जनन तंत्र का। तो देखिए जो स्त्री जनन तंत्र है इसे ही मादा जनन तंत्र कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन आता है मादा जनन तंत्र पर तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और अगर केवल चित्र पूछा जाता है तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो इसका भी आप शॉर्ट ले लीजिए। अब देखिए अगला चित्र है मनुष्य के उत्सर्जी अंग का। तो पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र में से ये तीनों तंत्रों में से एक तंत्र जरूर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और उस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, देख लीजिए, इसका शॉर्ट ले लीजिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पर वृक्क की संरचना यानी उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिया गया है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप शॉर्ट ले लीजिए। और फिर ये मानव के श्वसन तंत्र का चित्र है। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र इस तरह से बनाइए। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है या फिर अलग से क्वेश्चन केवल पूछते हैं डायग्राम, तो डायग्राम इस तरह से आप बना सकते हो। और अगर आप फेफड़े बनाना चाहो तो आपको दिखा दें, केवल फेफड़े का चित्र है यहाँ पर दिया गया है। श्वसन तंत्र में फेफड़े जो होते हैं मुख्य श्वसनांग होते हैं, तो इसका भी आप शॉर्ट ले सकते हैं। अब देखिए अगला है मानव हृदय की बाह्य संरचना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है संरचना, तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। और हिंदी में नामांकन भी अच्छे से दिखाया गया है। अगर हृदय की संरचना पूछी जाती है तो उसमें भी चित्र बनाएंगे। अगर केवल चित्र कहता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रिया विधि के साथ पूछी जाती है। मैंने समझाया हुआ है, अगर आप लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, जाकर के समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर चित्र दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो आप इसका शॉर्ट ले लीजिए। एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। जैसे पहला चित्र मैंने दिखाया था पुष्प की संरचना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसका शॉर्ट ले लेंगे। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का चित्र है, इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट ले सकते हैं। फिर मनुष्य के मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है उसकी आंतरिक संरचना, मस्तिष्क की आंतरिक संरचना का चित्र है ये, आप शॉर्ट ले लीजिए। और ये मेरु रज्जु का चित्र है, इसका भी आप शॉर्ट ले सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर वृक्क नलिका की संरचना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर तो लिखने के लिए भी आता है, चित्र भी आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृक्क या नेफ्रॉन की संरचना, चाहे नेफ्रॉन की संरचना कहे चाहे वृक्क की संरचना कहे, तो एक तो वृक्क या नेफ्रॉन की संरचना, दूसरा तंत्रिका ऊतक का चित्र और पहला पुष्प, ये तीन चित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर रंध्र की संरचना दी गई है। तो रंध्र वाला अगर वाष्पोत्सर्जन वाला आता है तो उसमें बनाना होगा, स्टोमेटा वाला आता है तो उसमें भी आपको करना होगा, तो इसका भी आप शॉर्ट ले लीजिए। तो इस तरह से हाई स्कूल के यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th साइंस के एक पार्ट बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने बताए। आशा है पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।